जीत के खातिर बस जुनून चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो वह खून चाहिए। जिसमें उबाल हो वह खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर इस इरादों में जीत की जुनून चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है यहां पर इस प्रैक्टिस सीरीज को देखने का प्रयास करते हैं। विजयनगर साम्राज्य जिसे हम लोग जो है बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं और यहाँ पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। ए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए, विजय राय ने, बी है हरिहर द्वितीय ने, सी है हरिहर और बुक्का ने और डी कहता है बुक्का द्वितीय ने। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही जवाब बताता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? तो बिल्कुल आप लोगों ने सही पहचाना, हरिहर और बुक्का यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए, अहमदनगर, बी है बीजापुर, सी है गोलकुंडा और डी है हम्पी। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका कौन सा सही जवाब है? यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन अर्थात हम्पी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ए, 8 मंत्री, बी है 8 तेलुगु कवि, सी है 8 महान सेनापति और डी कहता है 8 परामर्शदाता। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर 8 तेलुगु कवि यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ए, फिरोज शाह, बी है अलाउद्दीन बहमन शाह, सी है नजीर शाह और डी है आमिर शाह। तो मेरे बच्चों यहाँ पर अलाउद्दीन बहमन शाह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ए, हरिहर प्रधान ने, बी है बुक्का प्रथम ने, सी है कृष्णदेव राय ने और डी कहता है शालूक नरसिंह ने। तो भैया यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है, बुक्का प्रथम यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ए है गंभीर सूखे की स्थिति, बी है गोल गुंबद, सी है भारी वर्षा और डी है गोमतेश्वर की प्रतिमा। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है गोल गुंबद यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ए, कृष्णदेव राय, बी है देवराय फर्स्ट, बी कहता है आपका देवराय फर्स्ट, सी कहता है देवराय सेकंड और डी कहता है हरिहर फर्स्ट। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? भैया यहाँ पर पहला ऑप्शन है कोंकणी, बी है मलयालम, सी है तमिल और डी है तेलुगु। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है? यहाँ पर आपका तेलुगु जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य समाज में प्रचलित बहुविवाह तथा सती प्रथा का उल्लेख किया? कह रहे हैं किस विदेशी यात्री ने विजयनगर समाज में प्रचलित बहुविवाह तथा सती प्रथा का उल्लेख किया है? पहला ऑप्शन है निकोल कांटी और बी है अब्दुल रज्जाक, सी है निकितिन और डी है पायस। तो भैया यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भैया अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, तेलुगु कृति उन्मुक्त माल्यदा का लेखक कौन था? तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन था? ए है अल्लासानी पेदन्ना और बी है कृष्णदेव राय और सी है वाचाराज और डी कहता है खारवेला। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन बी कृष्णदेव राय यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? ए है अधिशेष लगान, बी है भू राजस्व,
सी है बंदरगाहों से आमदनी और डी कहता है मुद्रा प्रणाली। यहां पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, भू राजस्व।